नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर जाएंगे। पहला प्रश्न ये कि शादी कब तक आपकी होने वाली है, अरेंज होगी कि लव होगी, गवर्नमेंट जॉब के क्या योग हैं, सीए बनने के क्या योग हैं, कौन सा करियर अच्छा रहेगा, करोड़पति कब तक बनेगा, टीचिंग लाइन कैसा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी जो यूनियन लाइन है उसके पहले भी दो स्लाइटली छोटी यूनियन लाइन अवेलेबल हो रही है जो टेम्पररी अटैचमेंट या रिलेशंस को इंडिकेट करती है। लेकिन थर्ड वन लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में जा रहा है और ये फॉल कर रहा है आपके पाम में 30 के एज के ड्यूरेशन में। और अगर हम इसी पीरियड को लाइफ लाइन के पैरेलल जज करें तो यहाँ पर देख सकेंगे कि करेक्ट इसी पीरियड में आपकी सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव हो रही है, जैसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। और ये रेखा इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि पार्टनर बहुत अच्छे आने वाले हैं आपकी लाइफ में, बहुत अच्छा सपोर्ट उनके द्वारा मिलेगा, आपकी स्ट्रेस वरीज लाइफ में खत्म होगी और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एडवांस ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब लाइफ लाइन के पैरेलल इस तरह की सपोर्टिव लाइन आती है तो हेल्थ, इकोनॉमिकल कंडीशन, फाइनेंशियल ग्रोथ होने के साथ साथ भविष्य में भविष्य निर्माण को लेकर के, अच्छे निर्माण को लेकर के बहुत आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए आपकी जितनी वरीज लाइन है वो सबका नेगेटिव असर इतना ज्यादा रहने नहीं वाला आपकी लाइफ में 30 के बाद से। दूसरी बात यह भी है कि मून लक लाइन भी पाम में जब अवेलेबल होती है तो पार्टनर के आने के बाद में कंफर्ट एंड लग्जरीज बहुत बढ़ता है। और यहाँ जुपिटर के ऊपर जो क्रॉस का साइन है ये कॉम्बिनेशन लव कम अरेंज को या लव मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों का तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि मन पसंदीदा पार्टनर जीवन में मिलता है। अब यहाँ पर आपके अगर स्क्वायर का साइन आ गया तो ये कॉम्बिनेशन टीचिंग लाइन के लिए एक्सट्रीम सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर का साइन वाले जातक बहुत अच्छा नॉलेज विजडम कैरी कर पाते हैं या अपने नॉलेज को बहुत सही ढंग से शो कर पाते हैं, उसका यूटिलाइजेशन दूसरे लोग अच्छे से कर पाते हैं। इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, टीचर, एजेंट, ब्रोकर और इवन टॉप पोजीशन अथॉरिटीज या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड वर्क करने में बहुत ज्यादा सफलता लाभ मिलता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का साइन है। और जो क्रॉस का साइन है ये कंफर्मेशन देता है कि आपका स्टेटस शादी के बाद बहुत बढ़ने वाला है, सोसाइटी में भी, फाइनेंशियल भी और इकोनॉमिकल होने के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी वाइज भी। क्योंकि ये एक लक्की साइन होता है क्रॉस का, जो कंफर्मेशन देता है कि बहुत सारा वेल्थ, लक, अपॉर्चुनिटीज पार्टनर के लक या फैमिली के द्वारा भी आएगा। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इधर आड़ी रेखा मजबूत स्थिति में जा रहा है, तो इस कंडीशन में पार्टनर जो आएंगे वो फादर मदर के सपोर्ट से भी आएंगे, यानी उनके पसंदीदा भी रहेंगे। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन 90% तो अरेंज मैरिज को डिनोट करता है, लेकिन 100% इस बात को दर्शाता है कि पार्टनर आपके पसंद के रहेंगे और अच्छा अटैचमेंट, बॉन्डिंग और केयर लक के साथ में देखने को मिलेगा। इसलिए आपकी मैरिड लाइफ बहुत फ्रूटफुल रिस्पॉन्ड यहाँ पर कर रही है। दूसरी बात हम जॉब के रिगार्डिंग करें तो आपके सूर्य पे क्लियर कट क्रॉस के साइन है और सूर्य अमाउंट आपका ठीक नहीं है, जो कि कंफर्मेशन देता है कि आप जॉब के लिए नहीं बने हैं। अगर आप जॉब करने जाते हैं तो आपको अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना आएगी, क्योंकि क्रॉस का साइन उतना नेगेटिव नहीं होता जितना जॉब में ये नेगेटिव असर दे देता है, क्योंकि आप जैसे ज्यादा जॉब के लिए बनते ही नहीं है। इस कंडीशन में कितना ही मेहनत करेंगे जॉब में क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाएगा, एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस नहीं मिलेगा, अंडररेटेड काम करना पड़ेगा, अनपेड वर्क या फिर अंडररेटेड आपकी अर्निंग, यानी आपका जो मेहनत है, कर्म है वो ज्यादा, उसके बिहाफ पे अर्निंग कम। इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं जिसके कारण जॉब क्विट करने की नौबत आती है। तो इस कंडीशन में लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी होता है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जॉब में अच्छा फल मिल ही नहीं पाता, संतुष्टि, सुकून, शांति खासकर। तो इस कंडीशन में आपको कभी भी जॉब पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, आपका पाम या नेचर आपको सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। आपको इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस के तौर पे ही अपने आप का करियर बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि आपके पाम में जो मरकरी लाइंस हैं वो एक तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जा रही है, दूसरा आपके पाम में मून लक लाइन भी अवेलेबल है और मरकरी माउंट की स्ट्रेंथ हम देखेंगे तो वो भी अपने आप में अच्छी है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको सीए डेफिनेटली बनाएगा। प्लस मरकरी लाइन आपके अंदर टैलेंट, स्किल्स या स्पेशलाइजेशन ऐसी देगी जिसके बिहाफ पर आप लाइफ टाइम सर्विस दे सकें और अर्निंग कर सकें। और मून लक लाइन आपको बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा सपोर्ट दिलवाएगी, यानी नए नए लोग जीवन में जोड़ना, लोगों के द्वारा काम मिलना। और वैसे भी जब जुपिटर पे क्रॉस का साइन हो तो गुडविल अच्छा ये क्रिएट करता है, जिसके बिहाफ पे भी काम दौड़ता है, चलता नहीं सिर्फ दौड़ता है। तो इस कंडीशन में टीचिंग लाइन में जाने से लाभ है, सिक्योरिटी भी है और सीए बनने के जो योग है आपके जीवन में
वो 30 के एज के आसपास में बहुत अच्छे हैं। उसके पीछे सिर्फ कारण ये है कि जब भी मरकरी लाइन लक लाइन को स्ट्रांगली टच करता है तो उस पीरियड में हमें गेन्स होता है, हमारा करियर स्टेबल होता है और अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो ये समय आपके जीवन का करेक्टली 30 का एज दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा गया है, क्योंकि आपके हथेली में जितनी वरीज लाइन है वो सब मंगल से स्टार्ट हो रही है। तो वरी लाइन जब मंगल से शुरू होती है तो एक्चुअल में हड़बड़ी, जल्दबाजी, बेसब्री, बिना सोचे समझे किए गए काम या फोकस में कमी के कारण हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो जब हम मंगल की पॉजिटिव एनर्जी गेन करना शुरू करते हैं, जिसमें फोकस बढ़ने लगता है, डेडिकेशन डिवोशन बढ़ने लगता है, जब तक तो कोई काम पूरा ना हो खाली नहीं बैठ पाते हैं, तो इससे आपको गेम्स आपके एग्जाम्स में होगा, प्लस आपके सन को भी बहुत सपोर्ट मिलेगा कि वो आपको सक्सेस दे सके, आपको कुछ नंबरों से या फिर किसी भी तरह से फेलियर महसूस ना होने दे। मंगल की एनर्जी जैसी अच्छी होती है आपकी लाइफ में डिप्रेशन नाम की चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो आइलैंड का साइन बन रहा है नीचे में वो मंगल की रेखा के सपोर्ट से बन रहा है। और इस तरह के आइलैंड के साइन मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज देते हैं। उसके पीछे कारण ये रहता है कि ये सैटर्न माउंट के नीचे है, तो ये हमेशा करियर के रिगार्डिंग, प्लानिंग्स के रिगार्डिंग टेंशन वरीज देता है। प्लानिंग यानी मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाना, प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाना, मेंटल लोड, प्रेशर हमेशा बढ़ते चले जाना, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं मिल पाना। एंड रिजल्ट का कारक सैटर्न है। तो जैसे आप मंगल को मजबूत करेंगे, शनि की स्थिति भी अच्छी होना शुरू हो जाएगी जीवन में, जिसके कारण लेट लतीफी, रुकावट, अननेसेसरी वरी या चिंतन मन चिंताएं, इन सारी चीजों से छुटकारा मिल सकेगा आपको। तो यहाँ पर इस बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपने ध्यान रख लिया तो आगे इन फ्यूचर जो आइलैंड का कॉम्बिनेशन आ रहा है वो आपको नहीं बनेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर जब भी मंगल से हल्का फुल्का हार्ट लाइन का ऐसे कनेक्शन जाता है तो ये भी मांगलिक योग का निर्माण करता है। तो इस कंडीशन में कुंडली मिलान कर मैरिज करना चाहिए, अन्यथा जैसे आपके 29-30 की एज आ गई है तो इसका उतना नेगेटिवली अफेक्ट नहीं आएगा। नीम का पेड़ जरूर अपने जीवन में लगा दें। और एक गंधर्व विवाह होता है, वो आप अपने पंडित पुरखों से पूछ के कर सकते हैं। नीम का पेड़ लगाने से मंगल की जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो खत्म होना शुरू होती है। देख रेख भी उस पेड़ की अच्छी करनी होती है। प्लस हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो फोकस, डेडिकेशन, आपकी ऊर्जाओं को एकत्रित करके सही जगह लगवाएगा। आपके लाइफ में ये इशू वरीज इमीडिएटली रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मंगल की जो रेमेडीज होती है वो इमीडिएट असर देती है। तो थोड़ा बहुत एग्रेशन आ जाना, माइनर थोड़ा बहुत खरोच वगैरह आ जाना, ये सब रेमेडियल पार्ट है कि हाँ रेमेडी वर्क कर रही है, तो ये सब चीज आपके साथ बीतेगा। लेकिन ये आपके लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ और वो सारे एलिमेंट्स ला करके देगा जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि कॉन्फिडेंस की, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की, लॉन्ग टर्म विजन की, कंसिस्टेंसी की, डाइवर्जेंस जो है माइंडसेट के रिगार्डिंग वो सब कम होने की। तो ये इस तरीके से प्रोमिनेंटली आपको लाइफ बैलेंस हो जाएगा। जहां तक बात करें करोड़पति बनने की, तो यस, आपके पाम में सबसे मेन जो कॉम्बिनेशन होता है मनी के लिए वो होता है मनी ट्रायंगल। दूसरा होता है माइंड लाइन के ऊपर बनने वाला ट्रायंगल। तीसरा होता है स्क्वायर का साइन मंगल के क्षेत्र पर। चौथा होता है जुपिटर और फिफ्थ होता है सैटर्न और सन। सैटर्न सन डिस्टर्ब है फिलहाल, लेकिन बाकी सभी साइन अवेलेबल हैं। ट्रायंगल का साइन इनोवेटिव आइडियाज देता है, जिसके कारण इंडिपेंडेंट वर्क में बहुत ग्रोथ मिलती है। स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसे साइन मंगल पे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी डेवलप कराते हैं। मनी ट्रायंगल धन संचय करने में मदद करता है, पैसा बचता है और उसका सदुपयोग होता जाता है। और स्क्वायर का साइन यहाँ पर आ गया तो रिसोर्सेज, वेल्थ, इन सारी चीजों की कभी कोई कमी होगी नहीं, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो फिंगर की लेंथ है वो पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव और डीप थिंकिंग टाइप का नेचर देता है। आप जैसे जब तक मंगल के नेगेटिव प्रभाव के कारण जल्दबाजी कर जा रहे हैं या चिंता ज्यादा हो रही है, लेकिन ये फिंगर फोर्स करता है कि सूझबूझ के साथ काम किया जाए, स्टेप बाय स्टेप काम किया जाए। शांत किस्म का व्यक्तित्व यह डेवलप कराता है। जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ इतनी लंबी हो कि बाकी फिंगर से भी इसकी लेंथ लॉन्ग हो जाए, तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छा लीडर, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट बनाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा बढ़ाता है, इमोशंस को हाईली इंडिकेट करता है, जिसके कारण सेंसिटिविटी डेवलप होती है और बहुत जल्दी दूसरों की भावनाओं को सेंस कर लेते हैं। इस कंडीशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे नहीं हटते, तो जिम्मेदारी पूर्वक कोई भी काम आपके पास आएगा बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
जब तक आप अपने लाइफ में टॉप पोजीशन अथॉरिटी तक नहीं पहुंचेंगे, जिसके अतिरिक्त आपके अंदर काम करने वाले लोग ज्यादा ना हो जाए, आपके पास एक कोई बेहतरीन स्टेटस ना हो जाए, तब तक लाइफ में आपको मजा ही नहीं आने वाला है। आप छोटे मोटे इंसान है ही नहीं, छोटी मोटी सोच रखते ही नहीं है। आपकी सोच, इच्छाएं, मनोकामना सब बहुत ज्यादा बड़ी रहेगी, जो आपको एक्सट्रीम एम्बिशियस बनाएगी। थोड़ा इमोशनल और सेंसिटिव पर्सनैलिटी ज्यादा रहेगा, इसको नियंत्रित रखने की सख्त जरूरत है, नहीं तो इमोशनल हर्ट आप बहुत इजीली होते चले जाएंगे। इसके बाद में आपकी जो लिटिल फिंगर है वो प्योरली इंडिपेंडेंट जा रही है। सभी फिंगर में अच्छे खासे गैप्स हैं, जिसके कारण आपके अंदर सीखने समझने की क्षमता, आगे बढ़ने की क्षमता अच्छी रहेगी। लेकिन खासकर लिटिल फिंगर जब इंडिपेंडेंट होती है तो सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं। ये कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट थॉट देता है। इसके बाद में जब फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर में गैप अच्छी खासी देखने को मिल जाए, तो इस कंडीशन में आप जैसे जहां तक अपने नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे अधिक वर्क करते हुए पाए जाते हैं। और यहाँ कोई भी फिंगर एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो प्रेजेंट जितना अच्छा करते जाएंगे, आपको सन यानी फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाएगा। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप आपके ठीक है, जो आपको स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देगा, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपके व्यक्तित्व में आएगा। और थोड़ी बहुत आड़ी रेखा यहाँ पे अननेसेसरीली डेवलप है, जो रिलेशंस में बहुत जल्दी अप डाउन करवाती है, यानी ब्रेक से रिलेशंस में ब्रेक या नेगेटिव इवेंट ज्यादा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े, दूरियां, इमोशनल हर्ट। तो जैसे ही आप अपने अपने रिलेशंस में ज्यादा इमोशंस का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, कैजुअल रहेंगे, यानी ज्यादा माइंड नहीं करेंगे, तो आपके रिलेशंस फार बेटर होना शुरू हो जाएंगे। जब ये फार बेटर होंगे तो सीधी खड़ी रेखाएं बढ़ेगी, जो आपको फ्रेंडली, फ्रैंकली, पॉजिटिव एटीट्यूड देना शुरू कर देगी। पाम में जब फैलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ ठीक जा रही होती है, तो फिजिकल फिटनेस के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है। और पाम को जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वेरिश हैंड में तब्दील हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर देता है। इसे एयर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को बहुत हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट, ऑब्जर्वेटिव, एनालिटिकल, डीप थिंकर, हर बात की जड़ तक जाना, अपने अनुसार अत्यधिक काम करना, सूझबूझ के साथ काम करना, इसको दर्शाता है। तो आप जैसे ज्यादा टेबल वर्क बहुत अच्छा कर पाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एक जगह बैठ लंबे समय तक काम करना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, मेंटेनेंस जैसी चीजों के रिगार्डिंग वर्क करना भी आप जैसे जातकों के लिए अच्छा फलित होता है, और पैसा बहुत अच्छा बना पाते जीवन में। क्योंकि एयर एलिमेंट का सबसे ज्यादा फोकस लाइफ में होता है वेल्थ पे, रिसोर्सेस पे, तो अपने आप को बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी डेवलप कर पाते हैं। इसीलिए जहां जाते हैं वहां पर कॉन्टेक्ट बिल्ड करना बहुत फ्रूटफुल होता है। सबसे अच्छा व्यवहार रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो व्यवहार ही वेल्थ और रिसोर्सेस क्रिएट सबसे ज्यादा कर पाते हैं। और जब भी मून लकलन पाम में हो, तो जितना लोगों को सर्व करेंगे उससे कहीं गुना ज्यादा इन रिटर्न आपको मिलेगा। अभी बात करेंगे जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट आपका पहले बार डेवलप अच्छा है। फैमिली के रिगार्डिंग सपोर्ट इस कंडीशन में अच्छा मिलता है। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा बिलोंग करता है। किसी तरह की कोई भी ऐसे फैमिली में ज्यादा कमी देखने को नहीं मिलती। और जैसे पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ है, तो ये मैरिड लाइफ के बाद तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा रॉयलिस्टिक वे में कन्वर्ट करेगा। इन सब तरह की आड़ी रेखाएं आपको धार्मिक, दयालु, दूसरों का मददगार, काइंडली टाइप का पर्सनैलिटी डेवलप करेगी। सोशल वर्क में एंगेज भी होंगे, दान धर्म से पीछे नहीं हटेंगे। स्क्वायर का साइन यहाँ पर तब बनेगा जब आप अपने अंदर स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, विजडम को डेवलप करेंगे। और स्क्वायर का साइन एक बार बन गया तो ये सिक्योरिटी देगा आपको, फैमिली, आपके करियर, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, मैरिड लाइफ, इन सब के रिगार्डिंग। सिक्योरिटी का तात्पर्य है कि ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। हमेशा आपके पास समाधान हर विषय को लेकर के जीवन में देखने को मिलेगा। आपका जुपिटर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में जा रहा है, लेकिन वही जो बात की गई कि यहाँ आड़ी रेखाएं ज्यादा है सभी फिंगर पे, तो जल्दी फैमिली में भी रिलेशंस में डिस्टरबेंस आना, जल्दी मनमुटाव होना, वैसे योग देखने को मिल सकते हैं। यानी कुल में तो थोड़ा सा अपने ईगो को, सेल्फ ईगो जो है उसको थोड़ा सा अगर डाउन रख लेंगे अपने लोगों में, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर स्पेसिफिक जब इस तरह की सपोर्टिव हार्टलाइन होती है, तो ये कॉम्बिनेशन मूडी टाइप का नेचर बिल्ड करता है, जिसके कारण मूड स्विंग इश्यूज बहुत होते हैं, और उस कारण से हमारा लक इफेक्ट बहुत नेगेटिवली होता है। अब जैसे आपकी लक लाइन माइंड लाइन पे रुकी पहले, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि आप अपने करियर में बहुत मेजर चेंजेस अराउंड 37 के आसपास में करेंगे। चेंजेस का तात्पर्य कि अपने डिसीजंस, अपने अर्निंग
अपने लाइफ स्टाइल, इन सभी चीज में नए तरह के करियर को लेकर के आएंगे, नए तरह के काम करेंगे, इसलिए नई लक लाइन डेवलप हुई है इस पीरियड में। फिर वो हार्ड लाइन पे रुक गई है, जिसके कारण इमोशनल ट्रबल्स के कारण आप अपने उस काम पर भी ज्यादा ध्यान अच्छे से दे नहीं पाएंगे। अब इन सब तरह की जो लक लाइन होती है, इसमें एंड रिजल्ट मिल नहीं पाता है। काम कोई भी सरलता से शुरू हो जाए, क्योंकि मून लक लाइन है, मन का वो काम करके देगी आपको, लेकिन एंड नहीं हो पाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, उतना ज्यादा हार्डवर्क नहीं हो पाता। एंड रिजल्ट इसलिए भी नहीं मिलता है क्योंकि बीच में अधिकतर काम रोक देते हैं या रुक जाता है। तो कोई भी काम जब पूरा होने जाएगा, वहां पे परीक्षाएं आपकी होना शुरू हो जाएगी। उन परीक्षाओं में अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल रखना है और अपने दायित्वों को, जिम्मेदारियों को प्राथमिकता सबसे ज्यादा देना है। तो इस कंडीशन में आप इमोशनलेस मत होइए, लेकिन अपने इमोशंस को एटलीस्ट इतना मैनेज या कंट्रोल करके रखिए कि वो आपके करियर, डिजायर, एम, काम में यानी ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट ना कर पाए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो मेडिटेशन शुरू करिए अपने लाइफ में। अपने आप को दूसरों के लिए सर्व करना शुरू करिए, दूसरों के काम आना, यानी आगे से रह करके दूसरों की मदद करिए, दूसरों का काम करके दीजिए। सैटर्न का बेस्ट रेमेडी है ये आपके लिए। ये सब करने से आप जितना लोगों को करेंगे, आपको उससे बहुत ज्यादा जीवन में मिल सकेगा, क्योंकि मून लक लाइन भी है प्लस सैटर्न की आड़ी रेखा भी है। तो ये सब खत्म होना शुरू होगी, क्योंकि आपका ध्यान फिर इमोशंस, लेन देन, इन सारी चीजों पे नहीं रहेगा, चिंतन मनन से हटेगा। आपका ध्यान सीधे एंड रिजल्ट पे आना शुरू होगा, कर्म पे। तो वो चीज सब दूसरों से शुरू होगी, इसलिए दूसरों को सर्व करना है। तो सैटर्न की कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली इधर अगर स्क्वायर का साइन आ जाता है, हल्का फुल्का धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो फिर ये आपको एक्सट्रीम वेल्दी पर्सनैलिटी और बहुत सिक्योर्ड करियर और इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करके देगा कि बहुत सारे लोग आपके नीचे काम करेंगे, आप अपनी कंपनी भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए इसको मजबूत करना जरूरी है। इसके बाद में जब भी सैटर्न एंड सन की मिड का पोर्शन डेवलप होता है, तो ये कॉम्बिनेशन कई मर्तबा आइसोलेशन में ले जाता है, कई मर्तबा भीड़ में ले जाता है। डिसाइड नहीं कर पाते कि एक्चुअल जो थिंकिंग है, इमोशन से, फीलिंग से, उसको करना क्या है, क्योंकि वो कन्वर्ट बहुत जल्दी हो रहे होते हैं। जैसे आपको जो चीज सुबह अच्छी लगेगी, शाम को वो चीज खराब भी लगेगी। इस कंडीशन के लिए भी मेडिटेशन उपाय है, क्योंकि इस कंडीशन में सन एंड सैटर्न मिक्स हो जाते हैं और इस कारण से कोई काम पूरा नहीं हो पाता या विजन क्लियर नहीं हो पाता है। तो जिस विषय को लेकर के लाइफ में जितना ज्यादा सीरियस रहेंगे, उस काम में उतनी ज्यादा तरक्की और प्रसिद्धि मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य पे जब भी हल्का फुल्का भी क्रॉस का साइन देखने मिला है, तो पिता से कम लाभ मिलता है या पिता से वैचारिक अनबन मतभेद मिलता है। इस कंडीशन में पिता व उनके समान सभी को बहुत ज्यादा पूजना चाहिए, सूर्य देवता को ध्यान करना चाहिए। सूर्य बीज मंत्र है या सूर्य देवता को अर्घ देना है। साथ ही साथ कभी भी अपने गोल्स, प्लानिंग्स डिस्कवर नहीं करना चाहिए, शो नहीं करना चाहिए, हिडन रखना चाहिए। अपने नाम से काम कम करना चाहिए, क्योंकि आप अपने नाम से पैसा भी किसी को देंगे तो वहां से पैसा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो फिर रिश्ता खराब करके मिलेगा। तो इसीलिए इन सारी चीजों से थोड़ा बच के रहना चाहिए और अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस या दूसरों पर निर्भरता बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। ये सब आपके सन को इंप्रूव करेगा, जिसके कारण आप अपने जो किए गए कर्म है उसके अनुसार क्रेडिट ले पाएंगे। अदरवाइज आपका क्रेडिट हमेशा किसी और को जाएगा। थोड़ा इस पर आपको बारीकी से ध्यान रखना है। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस होना अच्छा माना गया है हमेशा, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देता है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है, बिजनेस लक सेंस तो ये बहुत ज्यादा शानदार देता है, और कन्विंसिंग स्किल्स पावर को भी इवन डेवलप करता है। तो ये मरकरी आपको फुल सपोर्ट कर रहा है बिजनेस के लिए। आप आज उतर जाइए बिजनेस में, 2 साल में आप पार कर जाएंगे, बहुत ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन जैसे आपने सीए के लिए इतना मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, तो ये लाइन सीए को भी सपोर्ट करती है। और जुपिटर भी पॉजिटिव हो रहा है, तो उस कारण से आपका खुद का कंसल्टेशन बहुत अच्छा चलेगा। इसीलिए अभी आपको इस विषय पे और समय देना चाहिए। हैदर रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर बिल्ड करती है। यहाँ पर हार्ट लाइन में चेंजेस हुए हैं अराउंड 22 और 23 के आसपास में।
इस कंडीशन में इमोशनल ट्रबल के बाद में अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस किया है। बहुत सारी रेखाएं उसके बावजूद भी नीचे आ रही है, इसलिए आप इमोशनल डिपेंडेंसी ज्यादा किसी पर ना रखें। खासकर आपको 36 और अराउंड 44 में मेजर इश्यूज आ सकते हैं इमोशंस को लेकर के, अगर आपने इसको ठीक ना किया तो। इसके बाद आपकी हार्ट लाइन सैटर्न पे ही मोस्टली आकर रुकी है, जो वैसे भी हिडन पर्सनैलिटी देती है, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाती है। और इस कंडीशन में ये चीज होना जरूरी है। आप जितना ज्यादा अपने प्लेजर फुलफिलमेंट पे ध्यान देंगे, अपने वेलफेयर पे ध्यान देंगे, आपका ये सैटर्न बहुत मदद करेगा आपको अपने उद्धार के लिए। लेकिन आपकी कुछ सपोर्टिव लाइन जुपिटर को टच कर रही है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, खुद का उद्धार पहले करें कि दूसरों का यानी पहले करें। तो ना चाहते हुए भी आप दूसरों के मसलों में ज्यादा जाते हुए देखने को मिलेंगे, दूसरों को ज्यादा प्रायोरिटी दे जाएंगे। थोड़ा इस चीज को नियंत्रित रखना है। आध्यात्मिक धार्मिकता अच्छी बात है, लेकिन खुद का उद्धार किए बिना दूसरों का करने गए तो वो कहीं ना कहीं गलत चीज है। विष्णु सिंबल का कॉम्बिनेशन है, आंख बनकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रोज करें या सुने, ये आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस हर विषय को लेकर के आना शुरू कर देंगे। इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है, वो माइंड लाइन की स्ट्रेंथ ओवरऑल है अच्छी, लेकिन इस माइंड लाइन में अराउंड, तो यहाँ पर आपको जो भी बताया गया 22-3 में, उसी में ये रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग स्ट्रगल स्ट्रेस आया है। अभी फिलहाल की कंडीशन में आइलैंड होने के कारण कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, फंसे पड़े हैं एक चक्रव्यूह में। लेकिन यहाँ से आप बहुत जल्दी निकलेंगे, क्योंकि राहु की सक्सेस लाइन आ गई है आपके पाम में, जो आपको सडन गेन किसी भी विषय में देकर के जा सकती है। इसके बाद में आइलैंड के साइन फिर बन रहे हैं 32 और 3 में, तो ये चीज बिल्कुल भी असर नहीं देगा अगर आप अभी से ही अपने आप को मेंटेन कर लें। और फिर उसके बाद राहु की लाइंस, फिर माइंड लाइन, ये सब आपको सक्सेस लगातार देती जा रही है अब लाइफ में। तो राहु की लाइन आपको 32-3 में, फिर खुद की माइंड लाइन 36 में बहुत अच्छे डिसीजन दिलवाएगी, जिसके कारण आपका अर्निंग, व्यापार, काम, ये तीनों चीज बढ़ेगा। और यहाँ जो ट्रायंगल बना पड़ा है, ये सूर्य रेखा के द्वारा बना है। तो सूर्य रेखा के द्वारा ऐसा ट्रायंगल वेल्थ में, गुडविल में, नेम फेम में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दिलाता है, और इवन इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे लेवल के कराता है। तो यहाँ आपकी जो माइंड लाइन है ओवरऑल वो शॉर्ट माइंड लाइन है। तो इस शॉर्ट माइंड लाइन में कभी बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज काम ही नहीं कर पाता है, क्योंकि शॉर्ट माइंड लाइन वालों का नेचर ही होता है टू द पॉइंट बात करना, एक्शंस लेना, एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा होना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना। तो इस कंडीशन में आप जैसे जहां तक अपने अंदर अगर स्किल्स डेवलप कर लें, हाथ की काबिलियत यानी स्पेशलाइजेशन लेकर के आ जाए, टैलेंट को बिल्ड कर लें, या अपने हॉबी को भी इवन फॉलो कर जाए, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत तरक्की होती है। इसीलिए बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज आपको कभी फ्रूटफुल रिजल्ट देगा ही नहीं। आपको पूरी कहानी से मतलब भी नहीं रहेगा, सीधे रिजल्ट से मतलब रहेगा और करना क्या है। तो ये माइंड लाइन आपका वैसे ही डेवलप है आप, और इसमें से जब प्रोग्रेस लाइन ऐसे निकलती है मरकरी की तरफ, तो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करके बहुत सक्सेस मिलती है। तो एक्टिव माइंड रखना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ये माइंड आपको बहुत सक्सेस देने वाला है। लाइफ लाइन के ऊपर में यहाँ पर जब भी मंगल का कनेक्शन होता है माइंड लाइन से, थोड़ा सा एग्रेसिव, फ्रस्ट्रेट टाइप का नेचर ये बिल्ड करता है। अच्छी बात ये रही कि अब मंगल के असर कम हो रहे हैं, तो ये सारी चीजों पे आपने कहीं ना कहीं नियंत्रण पा लिया है, और अब प्रोग्रेस लाइन की भूमिकाएं ज्यादा आपके जीवन में आ रही हैं। तो इस कंडीशन में अपने सेल्फ एफर्ट से आप लाइफ में ज्यादा आगे बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में पॉजिटिव ईयर्स देखा जाए तो 25 से 29 के मिड तक का पीरियड, 28 तक का पीरियड ज्यादा अच्छा है। इसके बाद में हल्का फुल्का जो लाइफ लाइन बिखरा पड़ा दिख रहा है आपको यहाँ पे वरीज लाइन के कारण, फिर इधर पर ये सारी लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेसेस दे रही है। लेकिन फिर लाइफ लाइन आपकी फार बेटर हो रही है 36-7 के आसपास से, जिसमें आप और चेंजेस अपने करियर में करेंगे। और लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ झुक रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस आपके रहने के योग अच्छे हैं। आपके काम में आपके फैमिली के क्लोज मेंबर्स यानी आपके पार्टनर आपके काम में सपोर्ट करेंगे, और उनके काम से भी बरकत होगी। वरीज लाइन आपके शुक्र पर अवेलेबल है, लेकिन सीधी खड़ी रेखाएं भी अच्छी खासी अवेलेबल है। तो आपको चाहने वाले, आपका आगे बढ़ते देख खुश होने वाले बहुत ज्यादा लोग लाइफ में ऐड होंगे। शुक्र को थोड़ा और अच्छा करिए, जजमेंटल कम रहिए दूसरों के लिए, जो भी रिश्ता है इजिली एक्सेप्ट करिए, कोई भी व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए, ज्यादा चेंजेस करने की कोशिश ना करें। इंटरनल एंड आउटर मास दोनों डेवलप अच्छा जा रहा है, तो शारीरिक गठन या मानसिक बल को ये मजबूत करेगा। केतु के ऊपर बायफोर के साथ में फिश सिंबल का साइन आ रहा है,
सडन गेन प्रोग्रेस मोक्ष का कॉम्बिनेशन है और चंद्र की स्थिति आपके हथेली में सामान्य है। अच्छी सोच, नियत, अच्छी नींद, अच्छे आहार लेने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मून लक लाइन है तो आपको अपनी क्रिएटिविटी, आर्ट के साथ में लाइफ स्टाइल को बहुत पॉजिटिव करने की जरूरत है, जिससे आपको मेंटल पीस, इनर हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और सेटिस्फेक्शन लाइफ में बढ़ सके। कोई और कमी नहीं है आपके पास में। और ये जो ट्रायंगल का साइन ऐसे आप देख रहे हैं, ये मून से रिलेटेड है, जो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी डेवलप करता है बर्थ प्लेस से दूर। तो ये सब कुछ आपको पॉजिटिवली असर 35 के आसपास तक देना शुरू कर देंगे। अभी एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके हथेली में वैसे तो ये आइलैंड नहीं है, लेकिन ये हल्का सा आइलैंड के तौर पर कन्वर्ट हो रहा है। डाइजेशन की रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे सकता है ये, डाइजेशन, लीवर। तो अपने खान पान, दिनचर्या पर ज्यादा ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम डेफिनेटली आपको करना है, ताकि आपकी फिजिकल एनर्जी अच्छी मेंटेन हो, ताकि ओवरऑल लाइफ एनर्जी आपकी अच्छी रहे। तो आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा तो जरूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।